सर जय हिंद। सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मुझे लगता है कि आपके पास कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, उस पर चलिए कुछ चर्चा कर ही लेते हैं। बिल्कुल सर, एक बड़ा अहम मुद्दा था। दरअसल एक अमेरिका इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सामने आई जो कह रही है कि भारत और चीन के बीच आने वाले वक्त में युद्ध हो सकता है। कई एक्सपर्ट से भी बात होती है, आपसे भी टीवी स्क्रीन पे कई बार बात होती है, तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, आने वाले वक्त में पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि चीन जिस प्रकार से अपनी आर्मी का निर्माण कर रहा है, जिस प्रकार से बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हथियारों की तैनाती है, तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के मन में कुछ तो है। तो जो ये रिपोर्ट आई है अमेरिका की सर, किस लिहाज से हम देखें, क्या वाकई में दो एशिया के बड़े पड़ोसी बिग पावर्स एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? राजेश जी, पेंटागन की जो रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो मैंने भी पढ़ी है और निश्चित तौर पर ये बहुत अहम सवाल खड़े करती है। देखिए, 2020 के बाद से लगातार भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव है। तमाम वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है, कई राउंड की बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी चीजें जिस तरह सुधरनी चाहिए थी वैसे नहीं सुधरी हैं। तो पेंटागन की रिपोर्ट ये चीज को और पुख्ता कर देती है कि भारत और चीन के बीच में एक कंपटीशन है और ये कंपटीशन हेल्दी नहीं है। ये कंपटीशन है चीन द्वारा भारत को डोमिनेट करने का, और भारत इस लिहाज से डोमिनेट नहीं हो रहा है जितना चीन एक्सपेक्ट कर रहा था। और आप केवल केवल बॉर्डर्स पर ही मत देखिए, समुद्र के ऊपर भी देखिए, जिस तरह से हमारे पड़ोसियों को चीन अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है उसको देखिए। तो एक पूरी पिक्चर समझ में आती है और ये समझ में आता है कि पेंटागन की रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही है। इसमें काफी लोगों ने यह भी कहा है कि शायद अमेरिका भारत को हथियार बेचना चाहता है, इसलिए डर भी दिखा रहा है। वो एंगल हो सकता है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो बिजनेस को सबसे ऊपर रखता है, तो हो सकता है बिजनेस के लिहाज से भी ये चीज बेची जा रही हो। लेकिन हकीकत ये है कि भारत और चीन के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और भारत को कम से कम चीन की इस बढ़ती हुई दादागिरी के ऊपर लगाम लगाने के लिए तमाम रास्ते खोलने पड़ेंगे। सेंट्रल जो बॉर्डर है हमारा, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल आता है, वहां पर भी ट्रुप्स की मोबिलाइजेशन इंडियन आर्मी की तरफ से की गई है। 10,000 से ज्यादा ट्रुप्स भेजे गए हैं। तो क्या ये एक संदेश भी है और एक इशारा भी है कि यस, एलएसी के उस पार कुछ एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं और भारत भी उस लिहाज से अपनी तैयारियां कर रहा है सर? देखिए राजेश जी, लद्दाख में हमने देखा, अरुणाचल में हमने देखा, लगातार कई अलग अलग मोर्चों पर चीन हमारे ऊपर हमलावर होने की कोशिश करता है, जिसको हम बड़ी सफलतापूर्वक नकार देते हैं। लेकिन भारत ने यह भी समझ लिया है कि चीन के जो हमले हैं, छोटे मोटे झड़पें हैं, ये रुकने वाली नहीं। चीन नए नए जगह एक्सप्लोर करेगा। और हम लोगों ने कई बार टीवी स्क्रीन पर यह बात कही है कि अगर चीन को सबक सिखाना है तो हमको चीन की कुछ कमजोरियां पकड़नी पड़ेंगी बॉर्डर के ऊपर। निश्चित तौर पर चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, हमसे ज्यादा पैसे वाला है, और वो बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है। उसको जियोग्राफी भी उसके साथ है, क्योंकि हिमालय का वो पोर्शन जो चीन की तरफ पड़ता है वो अपेक्षाकृत कंफर्टेबल है। चीन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। भारत की तरफ घाटियां जाता है, समतल जमीन बहुत कम है, इसलिए भारत को दिक्कत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रोड बनाने में। तो उस चीज का चीन ने फायदा उठाया है, और भारत ने जो ये कदम उठाया जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उत्तराखंड या हिमाचल में जो ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, वो दरअसल एक बहुत पुरानी बात थी। जनवरी के महीने में ही हमारे आर्मी चीफ जनरल पांडे ने इस बात को कहा था कि कम से कम उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वहां पर हमारी जो यूनिट्स हैं, जो हमारी ब्रिगेड्स हैं, उनको एक बार फिर से रीशेप करने की आवश्यकता है, उनको एक बार फिर से ऑपरेशनल बिहेवियर पे लाने की आवश्यकता है। तो ये जो 10,000 ट्रूप्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो उसी तरफ देखा जा रहा है, जनरल पांडे ने जिसके ऊपर इशारा किया था। और निश्चित तौर पर चीन की जो कमजोरनेस जिसकी मैं बात करता हूं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। वहां पर हम चीन के ऊपर हावी हो सकते हैं, और चीन एक ऐसा देश है जब आप उसके ऊपर हावी हो जाइएगा तो वो बैकफुट पे आ जाएगा। बस दो सवाल सर मैंने और आपसे समझने हैं जल्दी जल्दी। एक सवाल तो ये कि क्या चीन रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि फिर उसे भी पता है अगर भारत के साथ जंग में जाएगा तो एक लंबे युद्ध में उलझ सकता है, उसे भी पीछे से बैकअप चाहिए होगा। तो क्या उसका इंतजार किया जा रहा है या किसी और एंगल से हम चीजों को देखें? नहीं, देखिए राजेश जी, जो फुल ऑन वॉर जैसा रूस और यूक्रेन में दिखा है वैसा तो चीन करने की अभी हिम्मत कम से कम 2050 तक नहीं करेगा। उसके पीछे कारण यह है कि उसने खुद अपनी आर्मी का जो मॉडर्नाइजेशन है उसका टारगेट रखा है 2035।
2035 ईयर तक वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, और उसके बाद उनका अगला टारगेट है 2050, सन 2050 तक वो अपनी आर्मी को एलीट आर्मी इक्वल टू अमेरिका, इक्वल टू रशिया बनाना चाहते हैं। तो यानी कि उनको अभी टाइम लगेगा। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि अभी फिलहाल वो भारत से ऐसी झड़पें करेगा, जैसे हमने गलवान में देखी, तवांग में देखी, कई अलग अलग जगहों पे देखी, वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लेकिन फुल ऑन वॉर अभी फिलहाल चीन के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि भले ही वो भारत से ताकतवर है, लेकिन अगर हम मिलिट्री कॉन्सेप्ट में बात करें तो भारत के पास अभी भी इतना एक्सपीरियंस है, इतनी एक्सपर्टाइज है कि वो उस जंग में चीन को जीतने नहीं देगा। 1962 की सिचुएशन से आप कंपेयर ना करें, अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। तो मुझे लगता है कि चीन अभी युद्ध नहीं करेगा, लेकिन झड़पें लगातार बनाए रखेगा। ठीक सर, एक पॉइंट और जो मेरे लिए जरूरी है आपसे समझना सर, अमेरिका को लेकर, क्योंकि हाल ही में जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि अमेरिका का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 17% बढ़ा है। तो क्या अमेरिका, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ बाजार है, उस तौर पे अमेरिका भारत को देख रहा है? देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अमेरिका हर चीज को बिजनेस के एंगल से देखता है, और अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा आर्म्स एक्सप्लोरर है, आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, और भारत जैसे देश की उसको जरूरत है। और भारत जो कि अभी तक पिछले कई सालों से रूस के ऊपर डिपेंड था, काफी सारे आर्मामेंट्स के ऊपर, भारत भी नए नए चीजें, नए नए मार्केट्स ढूंढ रहा है जहां से वो नए हथियार ले सके। हमने यूरोप की तरफ देखा है, हमने राफेल के लिए फ्रांस की तरफ देखा है, इसके पहले हम यूके से जगुआर वगैरह ले चुके हैं, और तमाम डील्स हम अलग अलग देशों के साथ कर रहे हैं। तो अमेरिका भी चाहता है कि भारत को वो इस मामले में देखे और भारत के साथ बिजनेस करे, और भारत के ऊपर हावी होने की कोशिश करे। मैं ये कहता हूं बिजनेस के तौर पर वो चाहता है, जिस तरह वो पाकिस्तान के ऊपर एक समय हावी था, भारत को भी उसी तरह शिकंजे में ले ले। लेकिन कम से कम भारत की ये एक हमेशा कोशिश रही है कि भारत किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता था। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, और उसी संबंध अच्छे होने की वजह से हमने रूस से अपना जो 60% डिफेंस का इंपोर्ट था वो रूस से कर रखा था। अब हम उसको भी धीरे धीरे करके बाइफरकेट कर रहे हैं, अलग अलग देशों की तरफ जा रहे हैं। तो अमेरिका इसी एंगल से सोच रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि चाहे एयरक्राफ्ट की बात हो, चाहे ड्रोन्स की बात हो, चाहे जो भी नए नए एआई टेक्नोलॉजीज की बात हो, अमेरिका चाहता है कि भारत खरीदे। लेकिन भारत यहाँ पर दो चीजें देखता है। एक तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भरता का, उस विजन के तहत भारत ने पिछले कम से कम एक दशक में काफी नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं, और ये कोशिश करी है कि हम काफी हथियारों को या तो बना लें अपने यहाँ, या तो फिर असेंबल करना शुरू कर दें। तो भारत उस डील को बिल्कुल नहीं मानेगा जिसमें अमेरिका पूरी तरह डिपेंड हो जाए भारत की तरफ। तो इस डील को मैं इस तरह समझता हूं कि भारत को कोशिश कर रहा है लुभाने की, डराने की, और ये समझाने की कि भारत की आवश्यकता है उसको। लेकिन कम से कम भारत के जो जो भारत का जो मौजूदा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें अमेरिका की बात हम मानेंगे नहीं, ये भी कंफर्म है। अमेरिका के साथ हम डील करेंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड डील्स होंगी, लिमिटेड हथियार होंगे, वो हम खरीदेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, अमेरिका हथियार बेचना चाहता है, अमेरिका का जो बिजनेस है वो बढ़ाना चाहता है, और तमाम दुनिया में अलग अलग जगहों पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके उससे अमेरिका का बाजार बढ़ा है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान की बात करें, चाहे गाजा वार की बात करें, जब भी ये युद्ध होते हैं तो दुनिया भर के आर्म्स फैक्ट्रीज को एक खुला बाजार मिलता है, लोग उनका हथियार खरीदते हैं। भारत के नजरिए से अभी अमेरिका उतना सफल नहीं हुआ है भारत को अपनी गिरफ्त में लेने में। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। आपने समय दिया, तमाम चीजों को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।